नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं कमल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। बच्चों यहां पे हम कराते हैं बोर्ड क्लास एमपी बोर्ड की तैयारी, उसके साथ साथ एजुकेशन संबंधी जानकारी। तो जो भी एजुकेशन जो न्यूज़ है वो आज माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी एमपी बोर्ड के 9 से लेकर 12 तक के छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जी हाँ, तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो न्यूज़ है वो एमपी बोर्ड की ओर से आई है। देखो, माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से आई है और डेट है 3/6/2020 की ये डेट है इसमें है। और 21 विषय में आई है। तो देखो, विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति और शैक्षणिक सत्र 2020 और 21 के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि एमपी में नवीन शिक्षा नीति इसी साल लागू कर दी गई है 9वीं से 12वीं के लिए। जी हाँ, एनईपी जो 2020 जो आई थी वो शिक्षा नीति इस साल लागू कर दी गई। अब क्या क्या इसके रूल्स होंगे, तो आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है बच्चों, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक बिंदु को, एक एक पॉइंट को मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो बिल्कुल आप वीडियो पर बने रहिए एंड तक, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो हम बता दें आपको कि क्या है जो नई शिक्षा नीति है। नई शिक्षा नीति क्या, पहले जो शिक्षा नीति थी व्हाट टू थिंक, अब जो नई शिक्षा नीति है वो हाउ टू थिंक की तर्ज पर जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बोला है उस तर्ज पर नई शिक्षा नीति आई है और उसको एमपी में लागू कर दिया गया। अब इसके मुख्य पॉइंटों में बात करते हैं तो क्या होगा इस शिक्षा नीति में, और साथ ही आपको जो सत्र है 9वीं से 12वीं का जो शैक्षणिक सत्र है वो आज से यानी कि 7 सितंबर से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो आप क्या करना होगा, आपको सबसे पहले मैं बता दूं 9 से 12 तक के छात्रों को क्या करना होगा। तो देखो, माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा विकसित मोबाइल ऐप, यानी एक ऐप, मोबाइल ऐप डाउनलोड किया है माध्यमिक शिक्षा मंडल ने, बनाया है। उस ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है माशिम। क्या नाम है? माशिम ऐप। तो 9 से 12 तक के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ये ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा क्योंकि उसके थ्रू ही आपका नामांकन, और उस ऐप पर आपको क्या करना होगा, नामांकन करना होगा। चाहे वो कौन सा ही, चाहे वो 9th का स्टूडेंट हो, चाहे 10th का हो, चाहे 11th का हो, चाहे 12th का, और चाहे जिसके नामांकन हो गया हो या फिर नहीं हुआ हो, सबको आपको यहाँ पे नामांकन करना पड़ेगा इस ऐप पर। अब क्या है, 9वीं से 12वीं के प्रत्येक विद्यार्थी स्वाध्यायी या फिर वो नियमित, यानी कौन सा भी हो, चाहे वो प्राइवेट का स्टूडेंट हो चाहे वो रेगुलर का हो, दोनों को क्या करना है, सभी को यहाँ पे इनरोलमेंट करना पड़ेगा, आपको नामांकन करना पड़ेगा। संबंधित विद्यालय द्वारा माशिम पोर्टल पर नामांकन की पुष्टि उपरांत जैसे ही आप क्या करोगे, इस पर नामांकन कर दोगे, फिर क्या करेगा, आपने जिस स्कूल में आपका एडमिशन है वो स्कूल क्या करेगा, इसको वेरीफाई करेगा, इसकी पुष्टि करेगा। ठीक है, जैसे पुष्टि कर देगा तो आपको क्या है, नामांकन आपका स्वीकार कर लिया जाएगा और आपको नामांकन, आपका जो क्रमांक है वो जारी कर दिया जाएगा। तो बात समझ में आ गई आपको। पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ऐप डाउनलोड करना है और ठीक है, और उस पर नामांकन करना है, चाहे वो प्राइवेट का हो चाहे कौन सा भी हो। और दूसरा पॉइंट की बात करते हैं तो दूसरा पॉइंट है, देखो यहाँ पे माध्यमिक माशिम ऐप पर प्रत्येक हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के स्कूल को 9वीं से 12वीं तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए नामांकन करना होगा। अब देखो, स्कूल वालों को भी नामांकन करना होगा, तो ये हमारे छात्रों के किसी काम का ये वाला पॉइंट नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कौन सा, जो यहाँ से है, यहाँ से देखो 2 पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो विद्यार्थी पूर्व से मंडल में नामांकित है उनसे भी माशिम ऐप के माध्यम से नामांकन करना होगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपका जो पहले से 9th क्लास में है, आपका जो है पहले से नामांकन हो चुका है तो आप सोचोगे हमारा नामांकन तो हो चुका है। नहीं, आपको फिर भी इस ऐप पर आपको नामांकन करना होगा, लेकिन नामांकन के लिए शुल्क नहीं लगेगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, आपके कोई पैसा नहीं लगेगा, आपको कोई शुल्क नहीं लगेगा। ठीक है, और आपका जो 9th क्लास वाले उनको तो पहली बार होगा, जो 10th में है वो सोच रहे हैं हमको तो नामांकन हो गया, तो उनको ये नामांकन कराना होगा। दूसरा अगला पॉइंट है ये वाला, यहाँ पे देखिए, जिन छात्रों के पास मोबाइल सुविधा नहीं है, मान के चलो कई ऐसे छात्र हैं गांव के कि उनके पास मोबाइल नहीं होता, तो वे उनके नामांकन किसी परिचित के मोबाइल से स्कूल में जाकर अथवा कियोस्क सेंटर, एमपी ऑनलाइन सेंटर पर जाकर कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, किसी परिचित के मोबाइल से नामांकन कर सकते हो, स्कूल में जाकर कर सकते हो टीचर्स से हेल्प लेकर, या फिर किसी एमपी ऑनलाइन पर जाकर भी आप क्या कर सकते हो, अपना नामांकन करा सकते हो। बात समझ में आ गई आपको। और क्या है, विद्यालय से सभी छात्र माध्यमिक ऐप पोर्टल पर नामांकन करा सकेगा। यानी आपको क्या है, कोई भी छात्र क्या है, विद्यालय से भी इस माशिम ऐप पर क्या है, अपना नामांकन करा सकते। जैसे कोई बच्चा है जो या फिर उसके घर में इतने शिक्षित नहीं है कि वो नामांकन कर पाए या फिर ना कर पाए, तो आपको क्या करना है, सीधा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधे कहाँ पे जाइए, अपने स्कूल में जाइए और वो शिक्षक जो है वो माशिम ऐप पर आपका नामांकन करा देंगे। ठीक है, तो डरने वाली बिल्कुल भी स्टूडेंट को बिल्कुल भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला बात करते हैं, विद्यालय में दर्ज सभी विद्यार्थियों द्वारा माशिम ऐप पर प्रस्तुत ऑनलाइन नामांकन की पुष्टि संबंधित विद्यालय को
पोर्टल ऐप के से करनी होगी। यानी कि जैसे ही नामांकन हो जाएगा तो उस जिस स्कूल से आप हो उसको इसकी पुष्टि करनी होगी, और विद्यालय द्वारा छात्रों के नामांकन की पुष्टि करने और नामांकन शुल्क जमा ऑनलाइन करने पर माशिम ऐप के छात्र का मंडल में नामांकन स्वतः हो जाएगा। यानी जैसे आप फीस जमा करोगे नामांकन की, तो आपका जो नामांकन है जैसे ही वो स्कूल पुष्टि कर देगा, वेरीफाई कर देगा कि हाँ इसने हमारे यहाँ पे फीस जमा कर दी है और इसका नामांकन हो चुका है, तो आपका क्या है स्वतः ही अपने आप ही नामांकन हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? अब बात करते हैं आगे। अगला पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर पॉइंट को आपको समझना है। अगला पॉइंट है वार्षिक परीक्षा के लिए पृथक से नामांकन अथवा परीक्षा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी। बात समझ में आ गई? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिए। यानी आपको कोई परीक्षा फीस या कोई परीक्षा फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो आपका एक बार नामांकन हो जाएगा वही आपका सब कुछ होगा, उसी के बेस पर आपको एग्ज़ाम देने होंगे। यानी आपको कोई परीक्षा फीस बाद में भरने की ज़रूरत नहीं है। संबंधित विद्यालय छात्र से परीक्षा शुल्क प्राप्त करेगा और छात्रों द्वारा चयनित विषयों की पुष्टि करने के उपरांत विभिन्न विद्यार्थियों का परीक्षा शुल्क मोबाइल ऐप माशिम से मंडल के खाते में ऑनलाइन जमा कर सकेगा। तो क्या हो जाएगा, ये जो ऑनलाइन है वो जमा हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? अब क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ पे आपका ऑनलाइन हो जाएगा तो फिर क्या आपकी जो धनराशि है वो ऑनलाइन जमा होते ही, देखिए यहाँ पे आपकी जो धनराशि है वो ऑनलाइन जमा होते ही वार्षिक परीक्षा पंजीयन मान्य हो जाएगा। जैसे आपकी फीस जमा हो जाएगी तो आपका जो वार्षिक जो पंजीयन है वो मान्य हो जाएगा, और उसका प्रवेश पत्र स्वयं एवं विद्यालय के माध्यम से मंडल के पोर्टल से निकाल सकेगा कोई भी छात्र। ठीक है, विद्यालय के माध्यम से निकाल सकेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट अगला पॉइंट जो है वो है मोबाइल ऐप माशिम के माध्यम से ही संबंधित विद्यालय के शिक्षक को कक्षा एवं छात्र और विषय आवंटित कर सकेगा। यानी कि इसी नामांकन के हिसाब से छात्रों को आवंटित किया जाएगा। यानी इसी ऐप के माध्यम से आपके जो भी नंबर हैं वो सब चढ़ेंगे। ठीक है, किसी शिक्षक को आवंटित कक्षा के लिए ये सब कुछ। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको, ये तो स्टूडेंट के उसके लिए था। अब बात करते हैं पठन पाठन की, यानी कि क्या आपका सिलेबस होगा, क्या होगा, ये सब कुछ। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रख लीजिए। क्या है तो क्या है, देखो पठन पाठन के लिए यानी पढ़ने और लिखने के लिए क्या है, सबसे पहले 10 यूनिट, प्रत्येक विषय को 10 यूनिट में बांट दिया गया है, और प्रत्येक सप्ताह में 1 यूनिट के लिए मध्य प्रदेश दूरदर्शन पर ऑडियो वीडियो का पाठ प्रसारित किए जाएंगे। यानी कि क्या होगा कि हर विषय को क्या है 10 यूनिट में बांट दिया है, और प्रत्येक विषय जो 1 यूनिट है वो 2 सप्ताह के अंदर कंप्लीट करनी होगी, और इसका जो प्रसारण है वो दूरदर्शन पर ऑडियो वीडियो के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, जो समस्त ऑडियो वीडियो का पाठ मंडल द्वारा वेबसाइट, फेसबुक और ये यूट्यूब पर भी उपलब्ध रहेंगे। ये सब जो है जो वीडियो है वो ऐप पर भी मिलेगा आपको। ठीक है, वेबसाइट पर भी मिलेगा और यूट्यूब वगैरह सब पर आपको प्रोवाइड होगा। इसके अनुसार विद्यालय शिक्षक विद्यार्थी अपनी सुविधा अनुसार इन्हें डाउनलोड करके उपयोग कर सकेंगे। ठीक है, जैसे आपकी सुविधा उस अनुसार आप इसको क्या है पढ़ सकते हो। प्रत्येक अध्यापक पुस्तक ऑडियो की सामग्री प्रश्न बैंक माध्यम ऐप पर उपलब्ध रहेंगे। यानी कि जो भी प्रश्न बैंक वगैरह हैं, जो क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, सबका डेटा वहाँ पे इस पोर्टल पर आपको मिल जाएगा। और बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट सतत मूल्यांकन की। अब बात करें नंबर का यूनिट किस तरीके से किया गया है, तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे सतत मूल्यांकन में। देखिए प्रत्येक विषय को 10 यूनिट में बांटकर 2 यूनिट ठीक है अध्यापन कराकर यूनिट बार होम असाइनमेंट से मूल्यांकन किया जाएगा। यानी आपको जो पेपर होंगे वो होम असाइनमेंट के अकॉर्डिंग होंगे। यानी आपको क्या है 2 यूनिट महीने में आपकी कराई जाएंगी। इसी यूनिट का टेस्ट होगा आपका। वो कैसा होगा कि आपको इसी ऐप के माध्यम से आपको ये यूनिट होम असाइनमेंट तैयार करना होगा। ठीक है, और इसी का मूल्यांकन किया जाएगा। विद्यार्थी मोबाइल ऐप से घर बैठे प्रत्येक यूनिट के लिए प्रश्न पत्र प्राप्त कर सकेगा। यानी आपको प्रश्न पत्र स्कूल में लेने की जाने की जरूरत नहीं है, इसी ऐप के माध्यम से आपको प्रश्न पत्र मिल जाएगा। ठीक है, और किताब शिक्षक मित्र परिवार के सदस्य आदि की सहायता से उत्तर तैयार कर सके। यानी आपको क्या करना है, किसी की भी हेल्प लेकर, अगर आपको आता है तो अच्छा, नहीं तो आप किसी की भी हेल्प लेकर इस होम असाइनमेंट को तैयार करोगे। ठीक है, और विद्यार्थी परीक्षा की हस्तलिपि में होना अनिवार्य है। यानी कि ये नहीं कि आप किसी और से लिखवा लो, यानी आप हेल्प किसी की भी ले सकते हो, लेकिन वहाँ पे जो हैंड राइटिंग है वो सिर्फ आपकी होनी चाहिए और किसी की भी नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ गई आपको? हैंड राइटिंग आपकी होनी चाहिए, हेल्प आप किसी की भी ले सकते हो, भाई की ले सकते हो, बहन की। ठीक है, जिसकी आप हेल्प लेना चाहते हो उनकी ले सकते हो, किसी टीचर जो भी आपके और पास है उनकी ले सकते हो।
इसे होम असाइनमेंट कहा जाएगा। इसी को क्या है, होम असाइनमेंट। इसका मूल्यांकन संबंधित विद्यालय के शिक्षक करेगा। यानी इसका जो मूल्यांकन, इसको जो नंबर देंगे, जो आपका जो टेस्ट है उसका जो नंबर है वो आपके विद्यालय का जो टीचर होंगे जिस सब्जेक्ट के वो इसके नंबर देंगे। ठीक है, तो विद्यालय प्रत्येक यूनिट के प्राप्तांक विद्यार्थी और माशिम ऐप पर अपलोड करेगा। आपको वो नंबर देगा, उन नंबर्स को क्या करेगा, वो माशिम ऐप पर अपलोड करेगा, उससे आपका रिजल्ट बनेगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं क्या होगा। विद्यार्थियों द्वारा मोबाइल ऐप पर प्रश्न प्राप्त कठिनाई की दिशा में संस्था के प्राचार्य सुनिश्चित करना होगा कि नियत समय पर संबंधित विद्यालय माशिम पोर्टल पर प्रश्न पत्र प्राप्त कर विद्यार्थियों को प्राप्त कराएं। क्या होगा, अगर आपको माशिम ऐप पर अगर आपको प्रश्न पत्र लेने में दिक्कत आ रही है तो आप प्राचार्य से कांटेक्ट कीजिए और वो आपको प्रश्न पत्र दिलवाएंगे। बात समझ में आ गई आपको? तो वो आपको प्रोवाइड कराएंगे, ये आपकी जवाबदारी नहीं है। आपको डर लगेगा कि नहीं अब ये नहीं हो रहा, तो ऐसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा स्कूल जाइए और प्राचार्य, जो स्कूल के आपके प्राचार्य उनसे बात कीजिए, वो आपको प्रश्न पत्र दिलवाएंगे। ठीक है, उससे फिर आप अपने आगे की प्रोसेस करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, जो विद्यार्थी असाइनमेंट नहीं करेगा, जो भी छात्र जो है, कई छात्र जो असाइनमेंट नहीं करेंगे, बोलेंगे हम नहीं कर रहे, तो उनको क्या है, एक बार समझाइश दी जाएगी, उनको एक बार समझाया जाएगा कि प्लीज़ आप, चेतावनी दी जाएगी उनको। इसके बाद भी अगर वो विद्यार्थी होम असाइनमेंट नहीं करेगा, फिर भी वो इस समझाइश के बाद भी अगर वो असाइनमेंट नहीं करेगा, तो उसका जो नामांकन है तब तक के लिए निलंबित हो जाएगा जब तक कि वो होम असाइनमेंट पूरा नहीं करे। तो उसका जो नामांकन है वो क्या कैंसिल कर देंगे, लेकिन वो कब तक करेंगे, अगर वो होम असाइनमेंट जैसे ही कंप्लीट कर देगा तो उसका नामांकन है दोबारा से रिन्यू हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? तो होम असाइनमेंट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इसके नंबर। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, होम असाइनमेंट के जो प्राप्तांक को आंतरिक मूल्यांकन के रूप में मान्य किया जाएगा। ये नहीं कि आपके होम असाइनमेंट वैसे ही हो रहे हैं, तो इनका जो नंबर है वो आंतरिक मूल्यांकन के रूप में आपके नंबर जुड़ेंगे। यह सतत मूल्यांकन का अनिवार्य भाग होगा, यानी कि ये जो है वो आपकी जो मेन जो मार्कशीट बनेगी उसमें ये बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। तो आपको होम असाइनमेंट तैयार करना ही करना है बच्चों, ये बात याद रखिए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे। तो नेक्स्ट है, प्रत्येक होम असाइनमेंट में 3 खंड होंगे। ठीक है, प्रत्येक होम असाइनमेंट में कितने खंड होंगे? 3 खंड होंगे। ठीक है, तो होम असाइनमेंट कैसा होगा, ये भी खंड आ, खंड वा और खंड सा। खंड आ में क्या होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, और खंड बा में क्या होगा, ज्ञान परक वाले क्वेश्चन होंगे, और खंड सा में समझ परक वाले। यानी इसमें ओटी क्वेश्चन होंगे, इसमें 2 या 3 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, इसमें 4 नंबर वाले, जो भी हों, जो वो बनाएंगे उस तरीके से क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये तो इस तरीके से आपके 3 सेक्शन होंगे आपके क्वेश्चन के। अब देखिए यहाँ पे, अब ये शिक्षकों के लिए है। और देखिए और भी इसमें ये बात लिखी हुई है, ये लिखी हुई है कक्षा 9वीं से 11वीं की जो वार्षिक परीक्षा विद्यालय स्तर पर ही ली जाएगी। यानी कि जो 9वीं से 9वीं और 11वीं की जो परीक्षा है वो इस तरह स्कूल के लेवल पर ही ली जाएंगी। वार्षिक परीक्षा के लिए विद्यालय चाहे तो मंडल पर संधारित प्रश्न बैंक से माशिम के पोर्टल माध्यम पर आहरित कर सकेगा। यानी जो भी है वो नंबर चढ़ाएगा सिर्फ वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से और कुछ नहीं है। इसके बाद जो भी है वो शिक्षकों के लिए है। ठीक है, अगर आपको कोई समस्या है तो आप इन नंबर्स पे क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको समझ में आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए। थैंक यू।